आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम लोग कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाले, गलतियां जो कि हमसे अनजाने में हो जाती। दोस्तों जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो डाइट या खाना जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी गलतियां जो हमसे अनजाने में होती हैं, लेकिन अगर हम उनको ठीक करें तो उसका हमारी सेहत के ऊपर, हमारे फिजिक गोल्स के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में आज। पहली गलती, चाय। ये इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा पीने वाली बेवरेज है। ये दिन में 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, बहुत बारी पी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम चाय को अपने खाने के साथ खाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है? अब आप में से काफी सारे लोग मुझे मैसेज किए हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हमें थोड़ा वेट गेन करना है, थोड़ा और हेल्दी होना है, हमें पता ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी लेकिन भूख नहीं लग रही। उसका कई बार एक मेन रीजन ये होता है कि आयरन की कमी होती है। अब ये चाय के साथ कैसे रिलेटेड है? जब हम चाय पीते हैं खाने के साथ तो खाने में जो आयरन होता है वो एब्जॉर्ब बहुत कम हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो चाय है या कॉफी है फॉर दैट मैटर, कोई भी कैफिनेटेड बेवरेज है, उसमें क्या होता है? उसमें टैनिन्स होते हैं और ये जो टैनिन्स होते हैं ये जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टाइम आप जो चाय है उसको पीजिए जरूर, लेकिन अपने खाने के साथ बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब दूसरी चीज ये है कि आप में से जो लोग स्मोक करते हैं, अब आइडली स्मोकिंग इज बैड, हर कोई जानता है, लेकिन जब खाना खाने के एकदम बाद आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये कैसे? अब जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होती है, डाइजेशन में हमें थोड़ी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन उस टाइम पे जब आप सिगरेट पी रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं तो उसमें निकोटीन होती है। अब जो निकोटीन होती है वो ऑक्सीजन साथ कंबाइन हो जाती है और आपके बॉडी को उससे बहुत ज्यादा हानि होती है। तो वैसे तो आप स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम खाने के बाद तो बिल्कुल मत कीजिए। अब एक और चीज, हम जब भी किसी अच्छी डाइट पे जाएंगे या कुछ अच्छा खाना खाएंगे, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम ना करे तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सारी जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो तो वहीं से होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम कई बार ये करते हैं, खाना खाया लेकिन आज गर्मियों के दिन है तो उसका नहा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। वो क्यों? जब डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन का मतलब ये होता है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना चाहिए, लेकिन आप नहा रहे हैं, साबुन लगाई, यहाँ पे लगाई, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है सारा वो आपकी टांगों पे, आपके बाजुओं पे, इन सब पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है और मोर ओवर आपका जो टेम्परेचर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो भी ड्रॉप हो जाता है। इसका रिजल्ट पुअर डाइजेशन। तो नो मैटर आपकी डाइट कितनी रिच हो, अगर आपकी डाइजेशन खराब हो जाती है तो काफी हद तक जो आपके सही खाने के फायदे हैं आपको नहीं मिल पाते। तो इसलिए खाना खाने के बाद बिल्कुल मत नहाइए। ये बहुत एज ओल्ड एडेज है, काफी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बोलते हैं और साइंस इसे बिल्कुल सपोर्ट करती है। अब जब मैं बात कर रहा हूं डाइजेशन की या हेल्थ गोल्स की या फिजिक गोल्स की, तो नींद एक स्टेरॉइड है, एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है नेचुरल लोगों के लिए। तो नींद जितनी अच्छी हो, जितनी अनडिस्टर्ब्ड हो, उतनी बढ़िया बात होती है। तो अब मैं नींद और गलती की बात कैसे ले रहा हूं? इसमें यह है कि जो हमारा दिन का लास्ट मील है, अगर उसको खाने के बाद हम बिल्कुल मूवी देखते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो नींद डिस्टर्ब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। डाइजेशन का काम एक मैकेनिकल काम होता है, आपका काफी सारा ब्लड फ्लो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो आपका जो लास्ट मील है और जो आपकी जो स्लीपिंग टाइम, उनमें आप कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस मान के चलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो नींद है वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहेगी। अगर आपकी नींद अनडिस्टर्ब रहेगी तो आप रिकवर अपने वर्कआउट से ज्यादा अच्छा करेंगे, आप ज्यादा हेल्दी महसूस करेंगे, ज्यादा यंग महसूस करेंगे। अब जो लास्ट और जो 5वीं गलती जो हमसे अनजाने में होती है, जो नहीं होनी चाहिए, वो बेसिकली फलों को लेके है, फ्रूट्स को लेके। फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसको गलत तरीके से खाते हैं। अब ये कैसे होता है? अब नॉर्मली जो ट्रेडिशन होता है इंडियन फैमिलीज में खासकर, वो ये है कि हम लंच करेंगे, डिनर करेंगे, तो आज जैसे आम मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं तो उसके बाद फ्रूट्स खाएंगे। ये बिल्कुल गलत टेक्निक है खाना खाने की। अब ऐसा क्यों? फ्रूट्स जनरली लाइट फूड माना जाता है। तो जो लाइट फूड होता है, लाइट फूड का मतलब ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा टाइम नहीं लगता उनको प्रोसेस करने में और उनके जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर को देने में। लेकिन अब विजुलाइज कीजिए, एक हेल्दी एक बड़ी मील आपने खाया, मान लीजिए आपने दाल चावल सब्जी बहुत सारी चीजें खा ली,
और वो आपके पेट में आ गए, आपके डाइजेस्ट सिस्टम में आ गए, थोड़ा टाइम लगाएंगे डाइजेशन में, तो उसका आपने फ्रूट्स खाए। अब फ्रूट्स बेसिकली जब आप इतना टाइम आपके पेट में रहेंगे, आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके ऊपर ज्यादा रिएक्ट करेंगे, तो वो फर्मेंट होना शुरू हो जाते हैं। जब फर्मेंटेशन उनकी शुरू हो जाती है तो उसको हम आयुर्वेद में एक चीज उसे बोलते हैं अमा। वो अमा बेसिकली क्या होता है, अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स हो जाते हैं। तो ये जब चीज आपके पेट में आती है तो ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है और बहुत सारे इसके हेल्थ हजार्ड्स भी हो सकते हैं। तो फ्रूट्स जिनसे आपको इतने सारे फायदे मिल सकते थे वो आपको नुकसानदेही हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि एक्चुअली आपको फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए, कैसे नहीं खाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, प्लीज चेक कीजिए। लेकिन करंट कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक खाना बहुत बढ़िया रहता है, और आपको खाना खाने के आसपास खाना है तो आधा घंटा उसके पहले खाइए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई गेस कि अगर 4-5 गलतियां इनमें से कोई भी आप करते होंगे तो उसको इंप्रूव करेंगे, सुधारेंगे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कई बार आपको बड़े सारे रिजल्ट्स जो आपकी बॉडी में आने वाले होते हैं, आपकी हेल्थ में आने होते हैं, उनसे रोक देते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।